गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम ना कल 103 तक सवाल कर चुके थे और हमारे जो सवाल चल रहे हैं वो भाज्यता से रिलेटिव हमारे सवाल चल रहे थे। तो ये वाला जो टाइप है वो आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 104 देखते हैं। ये कह रहा है एक संख्या है जो इतनी है, तो स्टार के स्थान पर वह बड़ी संख्या क्या होगी जो 8 से विभाजित है। तो भैया 8 का रूल क्या कहता है कि पीछे के 3 अंक। ठीक है, अब यहाँ देखो 8 छंग 48 से तो पूरा कट रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जो संख्या होगी वो किससे कटने वाली होगी, 8 से। लेकिन बड़ी से कह रहा ना, तो कहाँ किस तरफ से रखेंगे, 9 की तरफ से। 9 अगर तुम यहाँ रखोगे तो 8 9 से जो है 8 से कटता है, नहीं कटता। तो सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा, फिर 8 ही आएगा। अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है। भैया ध्यान देंगे, ये कह रहा है 200 को एक धन पूर्णांक से x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना देता है, 8। भैया ध्यान देंगे एक बात, यहाँ 15 लिख रही हूँ मैं, इसे भाग दे रही हूँ 7 से, तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 बच रहा। ठीक, अच्छा एक बात बताना, जब ये शेषफल 1 बच रहा है, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो मुझे बताओ 14 मिलेगा। ये 14 इस 7 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। अच्छा, अगर ऐसी मैं यहाँ 8 से 200 में से 8 घटा दूं तो कितना मिलेगा, 192। यानी कि जो 192 है वो पूरा किससे डिवाइड हो रहा होगा, x से विभाजित हो रहा होगा। तो ये कह रहा है x के कितने मान हो सकते हैं, यानी कि x ऐसी कितनी संख्या हो सकती है जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दें। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, जब शेषफल, चलो वो बात की बात है, सीधा तुम पहले क्या करोगे, फैक्टर। जब भी ऐसे टुकड़े निकलवाए तो फैक्टर कर लेने हैं। 2 से भाग दो, 2 नम 18, 2 नम 18 कितना बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग दो 48, 2 से भाग दोगे 24, 2 से भाग दोगे 12, 2 से भाग दोगे 6, अब कितना बचा, 2, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग दोगे 3 एकम 3। अब देखो तुम्हें क्या मिला, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मैं से लिख सकती हूँ 2 की पावर 6, गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखो अगर कुल गुणनखंड पूछे, कुल गुणनखंड, भाई सवाल मोस्ट है। कुल गुणनखंड पूछता है तो क्या होता है मेरे पास, जैसे क्या है मेरे पास, क्या है, x की पावर क्या है a, गुणा y की पावर क्या है b। तो मेरा क्या हो जाता है, ये जो घात होती है ना, इस घात में 1 जुड़ जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि ये सवाल बहुत पूछता है भाई। अब देखो अगर मैं यहाँ निकालूं, कुल निकालूंगी तो 6 में प्लस 1 जोड़ोगे, तो इस वाले 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 6 एक 7, तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि ये निकल गया टोटल। ठीक है, टोटल। लेकिन अब एक बात यहाँ ध्यान दो, जब मेरा शेषफल 8 बच रहा है तो क्या यहाँ जो संख्या है वो 8 से बड़ी नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। अब ये टोटल है ना 14, ये जब टोटल है तो इसमें से वो 8 से छोटे वाले जो को घटा दो। एक बार बताओ, ये जो 192 है 1 से भी कटेगा, 2 का रूल क्या कहता है, पीछे का सम होना चाहिए, 2 से भी कटेगा। 3 का क्या कहता है, अंकों का जोड़, 9 1 10 और 2 12, कटेगा 3 से भी। 4 का रूल क्या कहता है, पीछे के 2 अंक, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इससे भी कटेगा। अब एक बात बताओ, 5 का तो आगे 4 का रूल क्या कहता है, पीछे के 2 अंक, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, 4 से भी कटेगा। अब 5 से तो कटेगा नहीं, आगे देखो 6 से। 6 का रूल क्या कहता है, 6 का रूल कहता है अगर 2 और 3 से कोई संख्या कट गई तो वो 6 से कटेगी। अब ये किससे कटेगी, देखो 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्या छूट गया, 1 2, अरे 3 2 बार लिखा गया ना, तो टोटल कितने थे 14। 14 में से क्या कर दोगे तुम 6 माइनस, तो आंसर कितना आएगा 8। तो ये सवाल बहुत मोस्ट है। ठीक है, इस सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगला सवाल देखेंगे 106। ये कह रहा है इतनी है एक 9 अंकीय संख्या किससे विभाजित है, 99 से, यानी कि 11 9 99, ये तो कह रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, अच्छा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे ये तो निकालना x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यानी कि 7 0 8 x 6 बाई 8 जेड 9। ठीक, 11 और 9 साथ में है ना, तो 9 का रूल पहले लगाना। ठीक है, देखो 9 खत्म, अब कोई खत्म होता है क्या, नहीं खत्म हो रहा, तो ठीक है जोड़ लो।
8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 और 7 कितना हो गया 29। अब यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड। अब एक बात बताओ मुझे, 29 के बाद जो है 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? एक तो 36 होती और एक 9 पंजे 45, यही तो होती है। और आगे बाद में देखेंगे। अगर मैं इसे 29 पे सेटिस्फाई करूं तो कितना जोड़ना पड़ रहा बताओ मुझे? 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 ऑप्शन में है नहीं है। अच्छा मैं अगर ये जोड़ूं तो कितना जोड़ना पड़ेगा? देखो घटा लो 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि कितना 16। ऑप्शन नंबर सी। भाई ये सवाल 107 सवाल तुम खुद करोगे। सवाल नंबर देखो 108। ये कह रहा है एक संख्या दी है और ये संख्या दी है, क्रम से किससे? 11 और 72, यानी कि ये जो 11 से विभाजित है और ये वाली 72 से विभाजित है, तो ये क्या होगा? अच्छा 72 है, टुकड़ों में तोड़ो, 9 72, 11 का रूल लगाओ, 11 का रूल जोड़ो, यानी कितना हो गया 5, 5 और 2 7, और प्लस में कितना है x, आगे जोड़ो 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी कि x बराबर 7, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि बताओ 6 मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है। अब यहाँ बाई का मान निकालो। 9 और 8 का रूल 7 में है तो पहले 9 का ही लगाएंगे। अच्छा तो कितना 1 2 5 7 बाई और 4। अच्छा जो कटता है उसे काट दो। देखो 5, ये कितना हो गया 7 और 2 9, खत्म। 5 और 4 9 खत्म, ओनली 1 प्लस बाई मिला। अच्छा ऐसा क्या मान रखूँ कि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो बताओ बाई की जगह 8 रखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? यानी कि बाई का मान कितना मिला 8। मुझे निकालना है 5x, यानी कि 5 गुणा x का वैल्यू कितना 6 माइनस 2 गुणा बाई का मान कितना है 8, 6 पंजे 30 और 8 दूनी 16, और 16 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 12। ऑप्शन नंबर। सवाल नंबर देखेंगे 109। क्या एक संख्या दी है जो 9 से विभाज्य है तो 2x का मान। भाई ये तुम मुझे खुद करके बताओगे। अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है इतनी संख्या दी है जो 8 से विभाज्य है, x के स्थान पर सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा? अच्छा तो एक काम करो, सबसे छोटा वैल्यू पूछा ना मुझसे, ठीक, सबसे छोटा वैल्यू लगाओ। पहला ऑप्शन क्या है? सबसे छोटा क्या है इसमें? 0 है ना, तो 0 लगाना जरा। 8 का रूल गया था पीछे के 3 अंक, तो 5 0 4, काटना 8 से। 8 8 छंग 48, 2 बचा, और 8 2 16 8 दिया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 111। इतनी संख्या दी है और 8 और 9 से विभाज्य है। मैंने कहा जब भी ये साथ में हो सबसे पहले किसका रूल लगाना है? 9 का। 9 का रूल क्या कहता है? अंकों का जोड़। अब देखो यही करेंगे सीधा, 5 और 4 9, खत्म। आगे देखो कितना है 5 और 3 8, अब नहीं कट रहा ना, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 3 13, प्लस कितना है a प्लस कितना है b। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये कह रहा है कि 13, इसमें 13 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए? तो 9 से कटने वाली मुझे कौन कौन सी संख्या मिलती है? 9 से कटने वाली मुझे कौन कौन सी संख्या मिलती है? एक तो 18 और एक 27। ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर मैं इस पे जाऊं कि कितना जोड़ दूं 5, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 5 आएगा नहीं आएगा? 5 ऑप्शन में है नहीं है, तो जाहिर सी बात है किस पे सेटिस्फाई है? घटाओ, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 1, यानी कि कितना 14। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 112। 9 और 5 से विभाजित करा रहा है। देखो 9 को किसी की भी साथ दे, सबसे पहले 9 का ही रूल लगाना है। ठीक है। अच्छा जो कटता है उसे काट लेंगे, अगर कटता है कोई तो। 4 और 3 कितना हो गया 7, और 2 कितना हो गया 9, ये खत्म। अब नहीं कटना रहा, 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 हो गया 11, प्लस a प्लस कितना हो गया b। इसमें मैं क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए? 11 के बाद सीधा क्या आता है बताओ? 8 18 आता है, या फिर कितना आता है? या फिर कितना आता है भैया? 27 आता। ठीक। यहाँ a प्लस बी दिया ना, अगर a प्लस बी निकालना है तो दूसरी वाली वैल्यू को तुम निकालो मत निकालो, वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आएगी। तो यहाँ क्या जोड़ रहा है 8, तो 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 7। क्या 7 ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर देखेंगे 113। इतनी है संख्या 8 और 11 से विभाज्य है, जहां m और n एक एकल पूर्णांक। मैंने कहा 8 और 11 साथ में है, तो सबसे पहले 11 का रूल लगाएंगे। लगाओ, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 में 0 जोड़ोगे 7, 7 4 कितना हो गया 11, 11 6 कितना हो गया 17, और 17 में n
यानी कि 17 प्लस n बराबर, अब यहाँ जोड़ो 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 और 7 कितना हो गया 25, और प्लस में कितना है m। ठीक है। अच्छा, एक काम करो, संख्या को इधर ले आओ, उधर उस अचर पद को उधर ले जाओ, तो यानी कि 17 माइनस कितना हो गया 25, m उधर पहले से ही था, n इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, कितना बचेगा, यानी कि मैं इधर लिख लूँ m माइनस n बराबर 25 में से 17 जाएगा तो 8 बचेगा, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है माइनस, तो इसीलिए यहाँ भी माइनस। और मैंने कहा था जब भी 11 का रूल हो आंसर माइनस में आ रहा हो तो वो कभी भी माइनस में नहीं आता, उसमें से क्या है 11 में से घटा देते हैं, तो कितना बचेगा 3, यानी कि मैं कह सकती हूँ m माइनस n बराबर कितना है 3, यानी कि m और n का अंतर कितना आ रहा होगा 3। तो इसने कहा m और n एक एकल पूर्णांक है। अच्छा भाई, अंतर करना, यहाँ कितने का अंतर है 1 का, यह नहीं होंगे, यहाँ कितने का अंतर है 1 का, तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब भैया 8 का रूल लगाना पड़ेगा। 8 का रूल क्या कहता है, पीछे के 3 अंक, यही तो कहता है। अच्छा, अगर मैं ये लगाऊं, अब देखो पीछे n है ना, तो n का मान कितना होगा 5। अच्छा, अगर तुम यहाँ 5 रख दोगे तो 8 के रूल में कभी ऐसा होता कि पीछे 5 आ रहा हो तो वो 8 से कट जाएगा, नहीं। अब यहाँ रखना जरा 2, 6 7 2, 8 8 64, 3 बचा, और 8 चौक 32, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया डी। सवाल नंबर देखेंगे 114, ये संख्या है और वो ये किससे कह रहा है कि किससे 72 से विभाजित है, यानी कि नोट थे 72। मैंने कहा जब भी ऐसा सवाल हो सबसे पहले किसका रूल लगाएंगे 9 का। अब भाई अगर यहाँ कटता है तो काट दो, देखो 6 और 3 कितना हो गया 9, खत्म। अब नहीं कट रहा ना, कुछ भी नहीं कट रहा, तो कितना हो गया 8 7 15 दूनी 30, 30 और ये 5 कितना हो गया 35, प्लस कितना x प्लस कितना y। अब यहाँ देखो 35 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं कि ये 9 से कट जाए, या तो मैं 1 जोड़ दूं, यानी कि 35 के बाद सीधी आती है तो 36 आती है, या 45 आती है। ठीक है, अगर ये 36 रहा तो यानी कि इनका जो जोड़ होगा क्या वो 1 होगा, और ये 45 रहा तो क्या इनका योग 10 होगा, यही तो होगा। अच्छा, अब क्या करूं मैं, 8 का रूल लगा लूं, कितना है 78, अब y का वैल्यू लगाना है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ काटना जरा, 8 9 72, 6 बचा, यानी कि 60 बचेगा। अब ये बताओ 6 के पीछे ऐसी कौन सी संख्या आनी चाहिए, 60 के बाद क्या करता है 8 8 64, यानी कि जो y का मान आ रहा होगा वो 4 आ रहा होगा। जब ये बताओ दोनों का योग 1 आ रहा था और सीधा y की वैल्यू 4 आ रही है, तो क्या इस पर सेटिस्फाई होगी, नहीं। किस पे सेटिस्फाई है, इस पर, y का मान कितना आ गया 4। अभी बताओ जब ये दोनों का योग 10 था तो क्या ये 6 रहा होगा, हाँ। तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 4, क्या दोनों का अंतर 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे विभाजितता से रिलेटिव सवाल थे वो तो हो गए, अब हमारे खत्म। अगला जो टाइप आ रहा है वो है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। अब जिसमें 115 सवाल है, 68 की 68 की घात 88 को मुझे किससे भाग देना 67 से, तो शेषफल क्या आएगा। भाई ऐसे सवालों को करने के लिए पहले यहाँ पे कुछ समझेंगे। देखो ये क्या है 5, मुझे इससे किसे भाग देना है 4 से, खाली बात यहाँ पे शेषफल की करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसे 4 से भाग दूं तो 4 का ना 4, शेषफल कितना बचा 1। अगर छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं बड़ी संख्या को तो ये प्लस में बच रहा शेष। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है 5 से मैं किसे भाग दूं 4 से, तो भाग तो जाएगी 5 का ना 5, लेकिन जो शेषफल है वो किस में बचेगा माइनस में। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। एक चीज और यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है माइनस का a, ये क्या है गुणा माइनस का a, तो बराबर में क्या मिलेगा, मतलब ये माइनस नहीं रहेगा अब, यानी कि a स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि माइनस खत्म हो जाएगा। अगर यही मैं कह देती यानी कि माइनस का a गुणा माइनस का a गुणा माइनस का a, तो ये कितना रहता माइनस का a की पावर 3 इतना। लेकिन तुम्हें चाहे घात याद रखो मत रखो, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का वैल्यू देना। क्या, अगर ये सम संख्या में लिखे हुए हैं, जोड़ा बननिया है, तो माइनस अगर साथ में तो माइनस भी जाएगा हट, अगर जोड़ा बन नहीं रहा तो ये -7 लगा रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 68। अच्छा ये बताओ 68 को किससे भाग दिवा रहा है 67 से, यानी कि 68 को भाग दिवा रहा है 67 से, पावर है 88। देखो 67 का ना 67, शेष कितना बचा 1, यानी कि 1 की पावर 88 और बटे में कितना 67। अच्छा
अगर एक की कितनी भी घात हो तो क्या बनेगा, एक। और एक बार बताओ, यानी कि ये कितना बचा, 1/67। अगर जिसे हम भाग दे रहे हैं तो वो संख्या अगर छोटी है तो वो खुद ही क्या बन जाती है, शेष। यानी कि शेषफल कितना आएगा, 1। यहाँ ध्यान दो, मैं भाग दे रही हूँ 18/15, 18 की घात 15 प्लस 4/17। भाग दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा या नहीं बचेगा। 1 की पावर कितनी है, 15। अभी तो यहाँ प्लस माइनस का कोई खेल चल ही नहीं रहा, माइनस वाला। क्यों, क्योंकि ऊपर की संख्या जाहिर सी बात है बड़ी है, और बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है जो शेषफल है वो प्लस में ही मिल रहा होगा। तो भाग देना, देखो 17 का ना 17, एक मिला। तो 1 की कितनी भी घात हो तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 प्लस के 4 और बटे कितना है, 17। 4 और 1 5, 5 की पावर 17। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली से तो ये खुद ही क्या बन जाता है, शेष। अगला सवाल देखेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि 75 की घात कितनी है, 65, और प्लस कितना, 35, और इसे भाग दिला रहा है 76 से। सही है भैया, भाग तो चली जाएगी। अब यहाँ जब तुम 76 से इसमें भाग दोगे तो ये तो भैया क्या है, ये तो छोटा है, और जब छोटा है तो कैसे शेषफल बचेगा, माइनस में। यानी कि -1 की घात 65 और प्लस में कितना है, 35, और बटे कितना है, 76। अब मैंने बताया जब ये 65 है तो 64 तक तो पेयर बनने होंगे, नहीं बनने होंगे। और जो मैंने कहा जब जोड़ा ना बने तो साथ में क्या लाएगा, वो माइनस जरूरी लाएगा। कितनी भी घात हो तो क्या बनेगा, -1, और प्लस का कितना हो गया, 35, और बटे में क्या है, 76। 34 में 35 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 34, और बटे कितना, 76। मैंने कहा ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो वो ही क्या बन जाएगा, शेष बन जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। ये कह रहा है देखो 45 की पावर 50 -9 भाग दीवारा 44 से। तो ये तो भैया बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो और देखो शेषफल कितना बचेगा, 1 की पावर कितनी, 50 माइनस कितना, 9, और बटा 44। अब घात कितनी भी हो 1 की तो 1 ही बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन कै का बचेगा, माइनस का। बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, और बटे में कितना, 44। जब भी ऊपर वाली संख्या माइनस में आ रही हो तो उसे नीचे वाली में से घटा के लिख देंगे। घटा दो, 14, 14 में 60 जाएगा, 6, 3 का 3, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 36। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ देखो 44 से भाग दीवारा है, यानी कि 43 की घात 45 प्लस कितना, 5 बटे कितना है, 44। अब मैंने कहा था अगर ऊपर वाली छोटी है और जिससे तुम भाग दे रहे हो वो बड़ी है तो शेषफल क्या में देगा, वो माइनस में। अब जब तुम भाग दोगे तो बताओ क्या है, -1, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 45, और प्लस कितना, 5 बटे कितना, 44। ये बताओ, मैंने कहा था अगर घात विषम है तो ये कै में ही रह जाएगा, माइनस में, और 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और बटे 44। क्या भाग जा रही है, नहीं, तो ये यही खुद क्या बन जाएगा, शेष। भाई इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो छोड़ के नहीं आना। अब देखो क्या है, 85 की पावर 97 माइनस कितना, 27 बटे 86। अब यहाँ ध्यान दो, देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो शेषफल माइनस में देगा, यानी कि माइनस के 1। और देखो एक बार बताऊं, बार बार ये घात नहीं चढ़ानी। अगर ये क्या है, विषम है तो ये 1 माइनस में ही लगा रहेगा। इसका जो, चलो कभी रिल जाओ, लिख लो एक बार, कितना, 97 माइनस कितना, 27 बटे कितना, 86। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर ये कैसा है, विषम, तो ये माइनस बरकरार रहेगा, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 27। अगर ये क्या होता, सम, तो ये -1 नहीं आता, सीधा 1 आता, और बटे में कितना है, 86। अभी बताओ कितना हो गया, 27 और 1 28। मैंने कहा जो संख्या की बड़ी संख्या के आगे चिन्ह है वही आएगा, और बटे में कितना, 86। और अगर माइनस है तो ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा, नीचे वाली संख्या में से माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8। यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5, यानी कि 58 आंसर। ठीक है भाई, जो अगला सवाल है, 2 की पावर 16 -1 किसके द्वारा विभाज्य है, ये किससे कटता है। तो इसको समझने के लिए पहले मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिखी है। अगर ये है a की पावर m और उसकी भी क्या पावर हो रही m, तो उनकी क्या हो जाती है आपस में गुणा।
ये अगर ऐसे लिखा हुआ है ए की पावर m गुणा n, तो उसमें क्या हो जाता है ए की पावर m और ब्रैकेट में n। और एक चीज़ और ध्यान में देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक, अगर इनके बीच में चिन्ह क्या है माइनस, तो मुझे किस फॉर्मूले पे सवाल करना है, इस फॉर्मूले पे। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो ये क्या है 2 की पावर 16, फॉर्मूले में घात 2 होती है ना, होती है नहीं होती, तो मैं भी क्या बनाऊँ इसे 2 के उसमें तोड़ दूँ। मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 गुणा कितनी 8 माइनस 1 ऐसे ही। ठीक, अब यहाँ देखो 8 को मैं अंदर ले आऊँ, 2 की पावर 8 और इसकी पावर कितनी हो गई 2। मैंने कहा था अगर गुणा हो रही होती तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 2 की पावर 8 माइनस 2 माइनस इस वन को भी ऐसे लिख लो। वन को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, यानी कि इसकी भी पावर 8 और इसकी पावर 2। अब बताओ ये बन गया ना ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बन गया ना, बन गया। ठीक है, 2 की पावर 8 का मान कितना होता है 256, सॉरी ये क्या बन गया, हाँ लिख लो 256। इसकी पावर कितनी 2 माइनस 1 की पावर कितनी भी हो तो क्या लिया जाएगा 1 की पावर 2। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये हो तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, तो एक बार जोड़ो कितना हो गया 257 गुणा एक बार घटा दो तो कितना हो जाएगा 255। ठीक है, एक बात यहाँ ध्यान से समझेंगे जरा, मैं लिख दूँ 5 गुणा 4 और भाग देनी मुझे 2 से। अगर मैं 2 से इस 4 को काट दूं तो जाहिर सी बात है ये संख्या पूरी किससे डिवाइड होगी 2 से। वो देख लो तुम कैसे, 5 चौक 20, 20 को तुम जरा 2 से भाग देना, कट गया ना। तो जाहिर सी बात है अगर ये जो ऑप्शन दिए हैं ये इनमें से चाहे तो इसे काट दें चाहे इसको काट दें, तो ये जो पूरी संख्या कैलकुलेशन करके आएगी वो पूरी संख्या इससे डिवाइड होगी। अच्छा 11 से काटना जरा, तो यहाँ काटना जरा 11 से कितने बार कटेगी 11 का ना 11 दूनी 22, 4 बचा नहीं कट रही, इसे काट लो 11 दूनी 22, 4 बचा 45 हो गया, नहीं कटेगी। 13 से काटना जरा, 13 से काटी हुई यहाँ पे 13 का ना 13, 12 बचा 127 नहीं कटता, और यहाँ 125 बनेगा ये भी नहीं कटता। 17 से काटो, यहाँ काटना 17 से, 17 ही क्या ना 17, 8 बचा 17 पंजे 85, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे सेटिस्फाई है। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, और लाइक करो और सब्सक्राइब करो।